व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹16,600, ठीक है, जब किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है 16,600 में, तो उस इंसान को लॉस कितना होता है, 17% का यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 23%, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक से समझा देती हूँ कि बेसिक से आपको कैसे करना है, उसके बाद इजीली आपको कैसे करना है वो भी समझा दूँ, ठीक है। देखो पहले बेसिक समझो, जो मैंने स्ट्रक्चर कहा था, क्या स्ट्रक्चर था, सीपी, यहाँ पे लॉस है, ठीक है, और एसपी, ठीक है। सीपी को कितना माना, 100, ठीक है। लॉस कितने का है, 17% का मतलब 17, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 83, है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में तो एसपी गिवन है 16,600 का, ठीक है, मतलब इस 83 का वैल्यू हमें गिवन है 16,600। 83 इज इक्वल टू 16,600 है, तो हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए। 100 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 से कटेगा ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। 00 यहाँ पे इसके लिए और 100 के लिए 00, 20,000 सीपी आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 23%, मतलब सीपी 100 है, प्रॉफिट 23 है, तो एसपी कितना होगा, 123, है ना। हमें चाहिए 123 का वैल्यू, 100 का वैल्यू हमें पता है 20,000, 123 का वैल्यू क्या होगा, 0 0 कैंसल, 200 इंटू 123 कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 00 लगा दो। 24,600 एसपी होना चाहिए अगर उसे 23% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज इन ऑप्शन ए, 24,600 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। देखो मैंने पहला क्वेश्चन है, बेसिक से मैंने क्यों समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। वंस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बेसिक से मैंने समझा लिया, इसके बाद आपको यही तरीका एग्जाम में नहीं करना है सॉल्व इसी तरीके से। क्यों, देखो इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको पता लग गया कि आपको सीपी को 100 मानना है, लॉस यहाँ पे गिवन है 17%, तो डायरेक्ट एसपी ले लो ना, कितना, 83, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है एसपी 16,600 है, तो 83 का वैल्यू अगर 16,600 है, तो आप क्या 100 का वैल्यू निकालोगे, नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको चाहिए 123 का वैल्यू ना, है ना, क्योंकि आपको एसपी चाहिए, वो एसपी पूछ रहा है 23% का गेन होने पे, ठीक है। तो डायरेक्ट 123 का वैल्यू निकालो, 16,600 डिवाइडेड बाई 83 इंटू 123, ठीक है। 83 से 200, 200 इंटू 123, 24,600 ही आएगा, विच इज इन ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। देखो अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम इसको रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो रेशियो मेथड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू इजीली निकलता हो, या फिर परसेंटेज कुछ मतलब डेसिमल में हो, या फिर 100 सीपी मान के परसेंटेज इजीली कैलकुलेट ना होता हो, वहां पे रेशियो मेथड में हम सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 सीपी माना, परसेंटेज लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है 17 है ना, तो 100 का 17% निकालना, 17 इजीली आ गया। अगर आपको गिवन होता 12.5% या फिर 37.5%, ऐसा कुछ आपको गिवन हो, वहां पर हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 40% ऑफ द कॉस्ट if the cost decreases by 30% but the selling price remains constant, what percentage of the selling price is the profit, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो, कह रहा है प्रॉफिट जो है 40% है कॉस्ट का, मतलब सीपी 100, प्रॉफिट 40, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, 140, ठीक है। और कह रहा है इफ द कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 30%, मतलब अगर सीपी 100 है, डिक्रीज हो गया 30%, मतलब हो जाएगा अब कितना सीपी 70, है ना। बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे एसपी 140 है, यहाँ पे भी 140 ही रहेगा।
तो CP 70 है, SP 140 है, प्रॉफिट कितना होगा 70 का, है ना। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो है SP का कितना परसेंटेज है। ये 70 जो है 140 का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, बट SP का निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे ये मत कर देना कि 70 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 परसेंटेज है, नहीं, 70 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि 70 140 का कितना परसेंटेज है, 50 परसेंटेज, ठीक है। 50 परसेंटेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज एन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पता है, ये चीज मैंने पहले भी समझाया है आपको। यहाँ पे आपको पता है 40 परसेंटेज प्रॉफिट है CP का, ठीक है। तो आपने ले लिया SP कितना होगा 140, ठीक है। बट वो कह रहा है 30 परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है CP और सेलिंग प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब 140 ही रहेगा SP। CP कितना हो जाएगा 70, ठीक है 70। अब क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब ये 70 140 का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया ना, ये चीज आपको समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस इतना लिखना था या फिर माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि 140 70 140 का 50 परसेंटेज है, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत है भी नहीं, है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ the cost price is 20% of selling price, then what is the profit percentage? ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको CP को 100 लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे SP को 100 माना जाएगा। देखो कह रहा है कॉस्ट प्राइस इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब SP मान लो 100 है, CP कितना होगा 20% है 20, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा 80, है ना। 20 CP है, प्रॉफिट 80 होगा, तब जाके SP 100 हुआ ना। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है। अब प्रॉफिट क्या कितना है 80 20 का, 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 4 से कटेगा 400 परसेंटेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A shopkeeper sells 2 articles at rupees 3,750 each, making a profit of 25% on the first article and a loss of 25% on the second article. Find the net profit or loss that he makes. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को 3 मेथड्स में सॉल्व किए जा सकते हैं। एक परसेंटेज मेथड जो आपको मैंने कहा है, दूसरा रेशियो मेथड होगा और तीसरा एक ट्रिक होगा। तीनों मेथड्स में मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दोनों आर्टिकल को 3750 ईच में सेल किया गया है, तो SP दोनों आर्टिकल का कितना होगा, SP दोनों आर्टिकल का कितना होगा 3000 3000 6000 750 750 1500, ठीक है 6000 1500 7500, दोनों आर्टिकल का SP हमने निकाल लिया 7500, ठीक है। अब पहला आर्टिकल को CP निकालो, पहले आर्टिकल का 100 मानो CP, प्रॉफिट यहाँ पे 25% है, तो SP कितना होगा 125, राइट। 125 का वैल्यू 3750 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये किससे कटेगा 3 से कटेगा ना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 3 1 जा 3, ठीक है 3, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे 00, 3000 पहले आर्टिकल का CP निकल कर आया, ठीक है। दूसरे आर्टिकल का निकालो, 25% लॉस हुआ है, मतलब SP कितना हो जाएगा 75, है ना। 75 का वैल्यू 3750 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 2 37, ठीक है 50 और ये 00, ठीक है। यहाँ पे आया 5000 सेकेंड आर्टिकल का CP, ठीक है। CP निकल कर कितना आया दोनों आर्टिकल का, ये 3000 5000 8000, ठीक है। यहाँ पे SP है 7500, मतलब लॉस हुआ है कितने का 500 का, डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल,
8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48, 0.82 जा 16, 8 5 जा 40। ठीक है, 6.25% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया परसेंटेज मेथड। अब रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करना है, देखो 25% का प्रॉफिट हुआ है पहले आर्टिकल में। ठीक है, 25% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4 है ना। तो सीपी अगर 4 है, प्रॉफिट 1 है, एसपी कितना होगा 5 है ना। और दूसरे आर्टिकल में लॉस हुआ है 25%, मतलब सीपी वही 4 है बट यहाँ पे लॉस है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे एसपी 5 है, यहाँ पे 3 है, बट क्वेश्चन में तो कह रहा है एसपी सेम है ना। सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹3750 ईच कह रहा है, मतलब एसपी सेम है। तो यहाँ पे भी एसपी को सेम करो, 5 को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इन सबको करना होगा है ना। यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, दोनों 15 सेम हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 3 3, ये 4 इंटू 3 12। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 5 -5, यहाँ पे 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉस हुआ है ना, -5 है, यहाँ पे +3 है, -2, यानी 2 का लॉस हुआ है। एसपी है 30, सीपी है कितना 40, 32 है ना, 32 सीपी है। ठीक है, तो अब लॉस परसेंटेज कितना होगा 2/32 इंटू 100, जो कि 1/16 इंटू 100। ठीक है, 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो 6.25% निकल कर आएगा, जो कि हमने पहले मेथड से भी निकाला था। ठीक है, ये दूसरा मेथड गया। अब एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में आपको एसपी सेम हो गिवन हो, ठीक है, और एक में प्रॉफिट दूसरे में लॉस हो रहा हो, वहां पे आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और ये ए बी क्या है, वही है जो आपका एक आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे आर्टिकल में लॉस हुआ। ठीक है, एक है 25 प्रॉफिट, दूसरे में 25 लॉस, माइनस ये 25 कितना हो जाएगा 625 है ना, डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि वो लॉस था। ठीक है, ये कैंसिल 25 और ये बचा 6.25, माइनस में है तो लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है, तीनों मेथड्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए मैन बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹900, he sells one of them at a profit of 26% and the other at a loss of 13% and makes no profit or loss in the end. What is the selling price of the article that he sold at a loss? ठीक है, दोनों आर्टिकल को खरीदा कितने में है 900 में है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि परसेंटेज मेथड है। सीपी को 100 माना, 26% प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा 126 है ना। दूसरा क्या है, लॉस 13% है। ठीक है, सीपी 100 माना, 13% लॉस है और एसपी कितना हो जाएगा 87। ठीक है, बट वो कह रहा है मेक्स नो प्रॉफिट और लॉस इन दी एंड। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, तब होगा जब प्रॉफिट और लॉस सेम हुए होंगे ना, तभी जाके नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे अगर एक में 26 ऐड किया गया 126 हुआ, तो दूसरे में 26 लॉस हुआ होगा, तब जाके एसपी सेम होगा ना। और जितना सीपी जितना एसपी उतना ही एसपी होगा, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा है ना। अगर यहाँ पे इंटू 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 200, ये होगा
26 और ये होगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17। ठीक है, अब CP कितना है 300, बट हमें कितना गिवन है दोनों आर्टिकल का 900। अब इस 300 का वैल्यू 900 गिवन है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 3, है ना, 3 3 जा 9। ठीक है, हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल दैट ही सोल्ड एट ए लॉस। दैट मीन्स हमें चाहिए इस 174 का वैल्यू। ठीक है, तो 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 174 का वैल्यू क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 22, 3 1 जा 3, 2 5, 522 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो लॉस में सेल किया गया उसका SP। ठीक है, तो यहाँ पे 522 विच इज एन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A dishonest dealer cheats to the extent of 25% while buying as well as selling. What is his actual profit or loss percentage? ठीक है, ये dishonest dealer टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है उसने चीट किया है 25% खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे वो कोई चीज 100 kg का खरीद रहा है। ठीक है, 100 kg का, बट उसने चीट किया है खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी, मतलब CP क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे मैं समझाने के लिए CP लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मतलब उसने खरीदते वक्त 125 kg वो ले आया। ठीक है, बट सेल करते वक्त वो 25% का चीट किया है उसने, इस 100 पे होगा जो भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो उसने बेचा कितने होगा 75 kg। ठीक है, यहाँ पे उसने खरीदा 125 kg, बेचा 75 kg। ठीक है, तो उसके पास प्रॉफिट कितना आया 50 kg, क्योंकि उसके पास बचा 50 kg, है ना, क्योंकि उसके पास था 125 kg लेकिन उसने बेचा कितना 75 kg, है ना कि 100 kg उसने खरीदा, ना ही 100 kg उसने सेल किया। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 50 kg जो उसके पास बचा है अब भी, है ना। तो ये 50 kg का प्रॉफिट उससे किस पे हुआ है, इस 75 kg पे। क्यों, क्योंकि उसके हाथ से गया कितना, ये 75 kg, है ना। 50/75 इंटू 100, ठीक है, जो कि 25 से डिवाइड करोगे तो 2, 25 से डिवाइड करोगे तो 3, 2/3 कितना होता है 66.67% होता है। ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा याद रखना, डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, 66.67% प्रॉफिट विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A man offers a discount of 25% on selling an article and still makes a profit of 20%. What is the cost price of the article marked at ₹320? ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। मार्क प्राइस गिवन है 320 का, ठीक है, MP गिवन है 320 का, ठीक है, और उसमें डिस्काउंट दिया गया है 25% का। 25% मतलब 1/4, 1/4 किसका 320 का, कितना होगा 1/4 320 का 80, डिस्काउंट गिवन है 80, तो SP कितना हो जाएगा, SP होगा 240, है ना। बट वो कह रहा है एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब अगर CP 100 है, प्रॉफिट 20% है, तो SP कितना होगा 120, बट यहाँ पे SP 240 है, तो 120 का वैल्यू अगर 240 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 2 से कटेगा 200, CP निकल कर आया। ठीक है, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। The sale price of an article including the sales tax is ₹819. Okay, the rate of sales tax is 17%. If the shopkeeper has made a profit of 25%, then the cost price of the article is. Okay, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है
सेल्स टैक्स वाला क्वेश्चन आया, वो कह रहा है सेल प्राइस जो है वो 819 है, टैक्स लगने के बाद द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 17%। ठीक है, एसपी पे ही टैक्स लगता है ना, तो एसपी मान लो 100 है, ये एसपी मान लो 100। ठीक है, टैक्स कितना है 17%। ठीक है, तो एक्चुअल एसपी कितना होगा 117 है ना, टैक्स लगने के बाद। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एसपी इज 819। ठीक है, मतलब इस 117 का वैल्यू 819 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये किससे कटेगा 7 से कटेगा है ना, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 4 11, 7 1 जा 7 1 8। ठीक है, मतलब 7 से कटेगा तो 700 क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इफ द शॉपकीपर हैज मेड प्रॉफिट ऑफ 25% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, अगर सीपी को हम 100 मानते हैं और प्रॉफिट है 25%, तो एसपी कितना होगा 125 है ना, एसपी 125 होगा, बट यहाँ पे एसपी 700 है, तो 125 का वैल्यू 700 है, हमें चाहिए सीपी, 100 का वैल्यू क्या होगा 700 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। 25 से काटो तो 5, 25 से काटो तो 4, 5 से काटो तो ये 14 0, 14 इंटू 4 56, एक जीरो लगा दो 560, क्या आया सीपी निकल कर आया, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो कह रहा है आफ्टर सेलिंग 10 pencils a man earns a profit of SP of 3 pence and while selling 10 pens a man loses SP of 4 pencils. The profit and loss percentage is equal of pen and pencil. CP of pencil is half of CP of pen. Find ratio of SP of pencil to pen. ठीक है, पेंसिल और पेन कह रहा है CP of pencil is half of CP of pen. पेन का मान लो 2x है, तो पेंसिल का होगा x CP। एसपी मान लो ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो निकालना है ना हमें, तो ए और बी मान लो। अब वो कह रहा है आफ्टर सेलिंग 10 पेंसिल्स। ठीक है, तो सीपी कितना होगा, 10 उसने खरीदा भी तो होगा ना, 10x, और कह रहा है ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 3 पेन्स, तो प्रॉफिट कितना होगा 3 पेन्स यानी 3 इंटू बी 3b। ठीक है, और कह रहा है वाइल सेलिंग 10 पेन्स 10 इंटू 2x 20x, ए मैन लूजेस एसपी ऑफ 4 पेंसिल्स यानी 4a, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अब इनका जो परसेंटेज है वो इक्वल है, क्या इनका परसेंटेज क्या होगा 3b बाई 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 4a बाई 20x इंटू 100। 100 कैंसिल, 10 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है, 3b इज इक्वल टू 2a, a और b का रेशियो क्या होगा 3:2 रेशियो, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है आफ्टर सेलिंग 144 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बारी देखा होगा। एक और भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, पहले इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें सीपी का वैल्यू गिवन है, राइट, तो हम सीपी को ही अज्यूम करते हैं। सीपी ऑफ एक आर्टिकल मान लो 1 रुपए है। ठीक है, तो सीपी ऑफ 144 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 144, राइट। तो अब प्रॉफिट वो कह रहा है 9 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो रहा है उसे सीपी, यानी प्रॉफिट हो जाएगा कितना 9, तो एसपी कितना होगा 153, राइट। एसपी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमें सीपी से ही निकालना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा है। अगर आपको सीपी गिवन है तो आपको सीपी लेना है, एसपी गिवन है तो आपको एसपी लेना है। ठीक है, एनीवेज प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा 9/144 इंटू 100, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 1/16 कितना होता है 6.2
0.25% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। देखा यहाँ पे एसपी गिवन है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे एसपी अज्यूम करना पड़ेगा। अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 है, ₹1 है, तो 72 आर्टिकल्स का एसपी कितना होगा, 72। ठीक है, और प्रॉफिट गिवन है 9, क्योंकि एक को हमने अज्यूम किया है 1, तो 9 आर्टिकल्स का कितना होगा प्रॉफिट, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स कह रहा है ना, तो 9, तो सीपी कितना हो जाएगा 63, तब जाके 72 एसपी हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 9/63 इंटू 100, 9 से डिवाइड करोगे तो 7, 1/7 कितना होता है 14 होल 2/7% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ए मैन बॉट 2 goods at ₹1008. He sold one at 20% loss and the other at 44% as profit. If each good was sold for same price, then CP of good which was sold at loss. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो एक है यहाँ पे वो कह रहा है एक को उसने 20% लॉस में बेचा, दूसरे को उसने 44% प्रॉफिट में बेचा। अब वो कह रहा है ईच गोट वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस, एसपी सेम होगा दोनों के लिए, है ना। तो अगर 100% अगर सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, एक का 80% ऑफ सीपी। हम सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, पहले और दूसरे आर्टिकल का फर्स्ट और सेकेंड आर्टिकल का सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एक का हो गया 80% ऑफ सीपी, दूसरा कितना होगा 44% प्रॉफिट है, तो 144% ऑफ सीपी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकेंड आर्टिकल मान लो, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो क्या हो जाएगा 144:80, राइट। जिसको डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 2 से डिवाइड करोगे तो 40, 8 से डिवाइड करोगे तो 9, 5, 9:5। अब सीपी हो गया 9:5 है और टोटल सीपी कह रहा है 1008, तो ये टोटल है 14 का वैल्यू अगर 1008 है तो हमें क्या चाहिए, पूछ रहा है सोल्ड एट लॉस, यानी इसका चाहिए विच इज 9, तो 9/14 इंटू 1008, 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 2 से डिवाइड करोगे तो 504, 7 से डिवाइड करोगे तो 7, 2, राइट। तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 164, 648 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो एक में 20% लॉस है तो 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, सीपी प्रॉफिट या लॉस एसपी। ठीक है, सीपी अगर 5 है, लॉस 1 है, तो एसपी कितना होगा 4। ठीक है, अब दूसरे का 44% प्रॉफिट है, 44% प्रॉफिट है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 11, 25, 11/25। तो अगर सीपी 25 है, प्रॉफिट 11 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 36। अब वो कह रहा है एसपी जो है सेम है ना, सोल्ड फॉर सेम प्राइस कह रहा है दोनों का, तो यहाँ पे 4 कैसे हो सकता है, इसको 36 करो, यहाँ पे अगर 36 है तो इंटू 9 करना पड़ेगा, राइट। तो इन सबको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 45, ये -9, ये 36 हो गया एसपी सेम। अब सीपी कितना हो गया यहाँ पे 40, 20, 60 और 70। अरे 70 का वैल्यू गिवन है 1008, राइट। तो हमें क्या चाहिए, वो पूछ रहा है सीपी ऑफ गुड व्हिच वाज सोल्ड एट लॉस, यानी इसका वैल्यू चाहिए 45 इज इक्वल टू 1008 डिवाइड बाय 70 इंटू 45। 5 से डिवाइड करोगे तो 40, 5 से डिवाइड करोगे तो 9, यही आ गया 9/14 इंटू 1008, जो कि 648 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है ए मैन बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹7500, one he sells at 16% प्रॉफिट and the other at 14% लॉस।
ऑन द होल ही नीदर गेन्स नॉर लूजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, एक मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से कर सकते हो, एक और जैसे हमने पहले किया है इसके प्रीवियस क्वेश्चन में उस तरीके से कर सकते हो। देखो कह रहा है 16% प्रॉफिट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 16/100 करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 425 होगा। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी प्रॉफिट या लॉस एसपी। ठीक है, अगर सीपी 25 है, 16% प्रॉफिट है, 4 प्रॉफिट है, तो एसपी हो जाएगा 29। दूसरा है 14% लॉस, 14/100 7/50। ठीक है, अगर 50 सीपी है और लॉस है -7 तो एसपी हो जाएगा 43। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑन द होल ही नीदर गेन्स नॉर लॉसेस। अगर ऑन द होल ना गेन होता है ना लॉस होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस कब होता है, जब सीपी और एसपी सेम होता है, राइट। सीपी और एसपी सेम कब होता है, जब प्रॉफिट जितना हुआ है लॉस भी उतना ही होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे लॉस 7 है, तो अब इनको सेम करो, यहाँ पे इंटू 7 करोगे, यहाँ पे इंटू 4 करोगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू 7 करोगे तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17 175, 4 7 जा 28, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 6203। यहाँ पे 4 5 जा 200, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 117 172। अब वो कह रहा है इनका सम कितना है 375, इसी का वैल्यू गिवन है 7500। हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 3 31, तो 31 का वैल्यू कितना होगा 75/100, सॉरी 375 इंटू 31। ये 2 से कटेगा है ना 20, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 620 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के मेथड में कैसे करोगे, देखो एक में हुआ है प्रॉफिट 16% का, दूसरे में हुआ है लॉस 14% का, ऑन दी होल नीदर गेन नॉर लॉस 0, यहाँ पे 14 यहाँ पे 16। ठीक है, विच इज 7:8, सीपी का रेशियो आ गया। तो टोटल 15 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7500, 7 का वैल्यू निकाल लो, 15 5 जा 75, तो 7 5 जा 3500, 8 5 जा 4000। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस में डिफरेंस चाहिए, एक में 16% प्रॉफिट है, इसमें 16% अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 16 5 जा 80, 16 3 जा 48, 8 5 60, 560। यहाँ पे टोटल कितना हुआ होगा एसपी 4060। यहाँ पे कह रहा है 14% लॉस कह रहा है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 560 का यहाँ पे लॉस भी हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3440। अब इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 620 आएगा। ठीक है, इन दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे वो कह रहा है ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5658 ईच, if he got 20% profit on the first one, find X% profit on the second one to get overall 50% profit। इसको भी आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके कर सकते हो जो मैंने पहले कहा है, सीपी प्रॉफिट या लॉस एस। ठीक है, कह रहा है एक आर्टिकल में उसको 20% प्रॉफिट हुआ है 1/5, अगर सीपी 5 है प्रॉफिट 1 है तो एसपी हो गया 6, राइट। वो कह रहा है ऑन दी होल, सेकेंड आर्टिकल का आपको नहीं पता है ऑन दी होल, क्योंकि सेकेंड आर्टिकल का वो कह रहा है निकालने के लिए X% प्रॉफिट जो है सेकेंड आर्टिकल का, तो कह रहा है ऑन दी होल टू गेट ओवरऑल 50% प्रॉफिट। 50% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 1/2, यानी अगर 2 सीपी है 1 प्रॉफिट है तो एसपी हो गया 3, राइट। बट वो कह रहा है ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5658 ईच, यानी सेम एसपी है, तो यहाँ पे अगर एसपी 6 है तो दूसरे आर्टिकल में भी 6 होना चाहिए ना, 6।
तो टोटल हो गया ये 12, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, इसको 12 करो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 4, 12 इंटू 4, यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, राइट। तो अगर टोटल सीपी 8 है, एक आर्टिकल का सीपी 5 है, तो दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना होगा 3। अगर सीपी 3 है, एसपी 6 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा 3। अब वो कुछ पूछ रहा है फाइंड एक्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेकेंड आर्टिकल, तो कितना होगा 3/3 इंटू 100 विच इज 100% प्रॉफिट ऑन सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A sells an article to B at 20% loss, who sells it to C at 25% profit, and C returns it back to B but could only recover rupees 4.5 for every rupees 5 he had paid. Find C's loss if A paid rupees 7,500, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ए ने बी को सेल किया इतने रुपीस में, इतने परसेंटेज में, बी ने सी को इतने परसेंटेज में सेल किया, फिर अगर ए ने इतना पैसा दिया है, पहले इतने पैसे से खरीदा है, सीपी अगर इतना है ए का, तो सी का सीपी कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखो, ए बी सी कह रहा है ए ने सेल किया 20% लॉस में बी को, अगर ए का सीपी 100 है तो बी का सीपी कितना होगा, 20% लॉस में उसने खरीदा, इसने इसको 20% लॉस में बेचा, मतलब 80 में बेचा, तो बी का सीपी हो गया, ये सीपी है यहाँ पे, ठीक है। बी का सीपी हो गया 80, ठीक है। अब वो कह रहा है जो कि बी ने सेल किया सी को 25% प्रॉफिट में, 80 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 20 + 20, यानी सी ने खरीदा 100 रुपीज में, ठीक है। अब देखो समझो क्या कह रहा है, C returns it back to B, C ने B को इसे वापस दे दिया, but could only recover rupees 4.5 for every rupees 5 he had paid, उसने दिया कितना 100 रुपए, लेकिन वो कह रहा है हर 5 रुपए में उसको मिला कितना 4.5, है ना, यानी हर 5 रुपए वो उसने जो हर 5 रुपए दिया उसमें उसको प्रॉफिट हुआ 4.5 का, लेकिन उसने दिया 100 रुपीज, तो 100 रुपीज में कितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको, यहाँ पे इंटू 20 है, तो यहाँ पे भी इंटू 20 करो, 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, 20 इंटू 0.5 हो जाएगा 10, तो टोटल 90 उसको मिला, है ना। उसको हर 5 में अगर 4.5 मिला तो 100 रुपीज में उसको मिला 90, तो उसको लॉस हुआ, है ना। उसने 100 में खरीदा लेकिन उसने बेचा 90 में, तो उसको लॉस कितना हुआ 10%। यहाँ पे 100 है तो हमें कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने 100 ही लिया है पहले से, तो 10% का लॉस हुआ। अब वो कह रहा है फाइंड C's लॉस इफ A पेड रुपीज 7,500, ठीक है। तो इस 100 का वैल्यू गिवन है, 100 अगर 7,500 है तो हमें चाहिए 10, लॉस पूछ रहा है ना, तो 10 का वैल्यू कितना होगा 750, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of CP to SP of an article is 5:6 and 20% discount is offered on MP. अच्छा, MP डिस्काउंट के क्वेश्चन आ गए, देखो। Then MP is what percentage more than CP, देखो कह रहा है CP और SP का रेशियो कितना गिवन है 5:6, राइट। वो कह रहा है 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन MP, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रक्चर कहा था सेशन के स्टार्टिंग में कि CP उसके बाद होता है MP, फिर होता है डिस्काउंट, फिर होता है SP। अब वो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है MP पे, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, अगर MP 5 है, डिस्काउंट 1 दिया जा रहा है, तो SP होगा 4। यहां तक समझ आया, देखो। तो MP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4, 5:4, लेकिन SP तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, सेम करो, यहाँ पे इंटू 3 करो 12 होगा, यहाँ पे इंटू 2 करो 12 होगा, तो इन सबको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 5 इंटू 3 करोगे 15, 4 इंटू 3 12। अब वो कह रहा है MP इज व्हाट परसेंटेज मोर देन CP, MP जो है इससे कितना बड़ा है 5 बड़ा है, इससे बड़ा है 10 से, इंटू 100,
विच इज 50% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखा, कोई एक्स लेने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं ना। एमपी और डिस्काउंट पे एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो। A man sold an article for rupees 10,080 after giving 20% discount on MP and made 18% profit on CP. What would be the profit percentage if no discount is given? अच्छा देखो, इसको कैसे करोगे? कह रहा है MP अगर 100 है, डिस्काउंट 20 दिया जा रहा है, 20% कह रहा है ना, तो SP कितना होगा? 80। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है 18% प्रॉफिट उसको CP में हुआ है। अगर CP 100 है, प्रॉफिट 18 है, तो एसपी कितना होगा? 118। अब इस 80 का वैल्यू अगर 118 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? इस 100 का वैल्यू 118 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 147.5। MP अगर 147.5 रुपीज है, ठीक है, और वो कह रहा है इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, और CP अगर 100 है, CP हमने यहाँ पे 100 माना, और MP 147.5 है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 100। इससे कितना ज्यादा है? 47.5, तो 47.5% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If MP of an article is increased by 25% and SP increased by 16.66%, then amount of profit doubles. If original MP is 400, which is greater than CP by 33.33%, then what is the increased SP? ठीक है, ओरिजिनल एमपी कह रहा है 400 ग्रेटर देन सीपी बाई 33.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, राइट। यानी एमपी जो है 1/3 मोर है सीपी से, तो अगर सीपी 3 है तो एमपी कितना होगा? 4। अब इस 4 का वैल्यू 400 गिवन है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 300। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो, अब वो कह रहा है एसपी इंक्रीज 16.66%, इसका वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6, राइट। तो पहले सीपी एसपी इंक्रीज बाई इतना परसेंटेज कह रहा है, तो पहले एसपी था 6x, अब न्यू एसपी कितना हो जाएगा? 7x। 1 इंक्रीज हुआ ना, तो 7x। अब वो कह रहा है देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डबल्स, अगर इंक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डबल हो जाता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे न्यू एसपी पे कितना होगा? यहाँ पे सीपी अगर 300 है, तो 7x माइनस 300 एसपी माइनस सीपी। अब ये कह रहा है ये इंक्रीज होने से प्रॉफिट डबल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट 6x माइनस 300, तो 2 6x माइनस 300, ठीक है। तो यहाँ पे 7x माइनस 300 इज इक्वल टू 12x माइनस 600, तो 5x इज इक्वल टू 300 होगा। x का वैल्यू 60 आएगा। हमें क्या चाहिए? देन व्हाट इज इंक्रीज्ड एसपी, यानी 7x का वैल्यू चाहिए। 7x इज इक्वल टू कितना होगा? 420 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A company instead of raising MP by 20% discounted CP by 20% while setting MP. Then company offer further 6.25% discount and incurred a loss of rupees 37.5. What is SP? ठीक है, वो कह रहा है सीपी में 20% डिस्काउंट दे रहा है एमपी सेट करते वक्त। एमपी 20% इंक्रीज करने के बजाय उसने 20% सीपी में दे दिया, यानी सीपी अगर 100 है तो एमपी सेट किया कितना? 20% इसमें कम कर दिया, यानी 80 कर दिया, राइट। अब वो कह रहा है इसमें फर्दर 6.25% का डिस्काउंट दे रहा है। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, इसका 1/16 कितना होगा? 5, राइट। तो -5, तो एसपी कितना हो जाएगा? 75। तो वो कह रहा है इनकर्ड ए लॉस ऑफ 37.5, तो लॉस कितना हुआ? यहाँ पे 100 है सीपी, एसपी 75 है, लॉस हुआ 25 का वैल्यू यहाँ पे 37.5 गिवन है, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे इंटू 4 है, तो यहाँ पे भी इंटू 4 करो। 30 इंटू 4 120, 7.5 इंटू 4 30, यानी
50। अब वो पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है, तो 150 माइनस 37.5 विच इज इक्वल टू कितना होगा 1112.5। एसपी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The sale price of an article including the sales tax is rupees 616. The rate of sales tax is 10%. If the shopkeeper has made a profit of 12%, then cost price of the article is। ठीक है, ये सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले दिखाते वक्त बताया था कि वैल्यू एडेड टैक्स जो था ना एक फॉर्मूला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे अगर कह रहा है 10% है, अगर एसपी 100 है, वैट जो है सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा एसपी पे कैलकुलेट होता है, तो टोटल एसपी कितना होगा 110। ठीक है, 110 का वैल्यू यहाँ पे 616 गिवन है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये 11 5 जा 55, 11 6 जा 56 से कटेगा, 0 लगा दो एक। ठीक है, अब देखो 560 एसपी आया, लेकिन वो कह रहा है शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट 12 है, तो एसपी कितना होगा 112। लेकिन यहाँ पे एसपी 560 है, 112 का वैल्यू अगर 560 है तो सीपी हमें पूछ रहा है 100 का वैल्यू कितना होगा, ये 5 से कटेगा है ना, तो 500 यहाँ पे सीपी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A dishonest shopkeeper professes to sell his groceries at his cost price but uses a false weight of 900 grams for each kilogram. Find his gain percentage। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, जो वो सीपी है ना, उसके लिए जो सीपी है उसके ऊपर कभी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने खरीदा 1000 ग्राम्स, 900 ग्राम्स कह रहा है ना, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम्स। ठीक है, सीपी उसका 1000 ग्राम है, लेकिन वो कह रहा है ग्रोसरीज एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट 900 ग्राम्स का उसने फॉल्स वेट किया, लेकिन आपको बेचा कितना 900 ग्राम। ठीक है, लेकिन तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 100 का है ना, उसके पास तो 100 बचा है ना, 100 बचा है। हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना, जितना उसने खर्चा किया है, ना कि जितना उसका सीपी है, जितना उसने खर्च किया है, जितना उसका फॉल्स रेट है। ठीक है, तो 100/900 इंटू 100 यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 0 0 कैंसिल, तो 100/9 कितना होता है 11 होल 1/9% उसका रियल प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 30% ऑफ प्रॉफिट बट यूजेस ओनली 800 ग्राम्स इन द प्लेस ऑफ ए किलोग्राम वेट, व्हाट इज हिज रियल गेन परसेंटेज। ठीक है, मान लो उसका सीपी है 1000 ग्राम, या फिर मान लो वो 1000 रुपए उसके पास है, लेकिन वो बेच कितना रहा है 800 ग्राम, यानी आपको दे रहा है 800 ग्राम, लेकिन उस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 30%। किस पे, इस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 1300 हो जाएगा, इसका 30% ऐड होगा तो 1300 हो जाएगा, लेकिन वो आपको दे रहा है 800। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ वो उसको यूज कर रहा है 800 है ना, वो चीट कर रहा है आपके साथ, आपको लग रहा है आपको मिला है 1300, लेकिन उसने चीट किया है 800। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 800 और उसने दिया है और उसको प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो उसका प्रॉफिट है 500। किस पे हुआ है 800 पे, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8.5 होगा, 8 5 जा 40, 62.5% प्रॉफिट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको लग रहा है वो आपको दे रहा है 1000 ग्राम है, लेकिन अब मैंने कह दिया कि 1300 नहीं, आपको लग रहा है कि 1000 ग्राम आपको दे रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कर रहा है 30% का, जो कि वो 1300 है, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको हुआ 500 का, किस पे हुआ इस 800 पे,
तो उसको प्रॉफिट हुआ टोटल परसेंटेज 62.5% प्रॉफिट। ठीक है,